हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था अपनी दादी के बारे में, जिनको हम अम्मा बोलते थे प्यार से। अम्मा ही बोला है हमने शुरू से, अम्मा ही बोला है, अम्मा माँ। तो वो बताया था मैंने कि वो अब नहीं है। ये बात सच है, किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। काम करना होता है हम लोगों को आगे, सब कुछ करना होता है घर में। घर जो लेडीज हैं घर का काम भी करती हैं, और जो जेंट्स हैं बाहर का भी करते हैं, सब करना होता है। लेकिन अपनों को ना ही हम कभी भूल पाते हैं, और ना ही मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि वो मेरे दिमाग से, मेरे जहन से कभी भी जाएं। क्योंकि जैसे मेरा एक दिनचर्या होती थी ना, मेरे पूरे दिन के कामों में एक काम ये था, अपनी दादी को वीडियो कॉल करना, उनसे बात करना डेली। एक बारी दो बारी भी हो जाता था, तीन बारी भी हो जाता था। अब वो एक काम कम हो गया। जो लोग मेरी तरह अपनी दादी के साथ बचपन से रहे हैं ना, वो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका होता है हमारे लिए, कि जिनसे हम अपनी लाइफ में इतना प्यार करते हैं, जब हम कल्पना भी नहीं करते। मैं क्या, कोई भी औलाद नहीं करती होगी, ये सोचती भी नहीं होगी कि ऐसा कभी वो अपने पेरेंट्स को देखें। लेकिन सही बात ये है कि जिंदगी का ये एक चक्र है, मरण फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, ना घर के कामों में मन लगता है, ना तन्मय को पढ़ाने में मन लगता है। लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ, खाली रहती हूँ जिस दिन उस दिन ज़्यादा आता है। बस अभी काम ख़त्म किया था, तो मुझे ये था कि वीडियो तो देखो बनानी है। जो काम मैंने शुरू किया है उसको मुझे आगे ले जाना है। पता नहीं क्यों जब भी चैनल बढ़ता है ना, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। जब मैंने चैनल स्टार्ट ही किया था, बहुत अच्छे तरीके से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए थे। अभी भी बहुत कम है, लेकिन मुझे इसका वो नहीं है। सब्सक्राइबर बढ़ने होंगे, बढ़ जाएंगे। जिनको पसंद आती है वो लोग करते ही हैं, लाइक भी सब्सक्राइब भी। और ना ही ये कोई व्यूज के लिए है, ना ही कोई ये सब्सक्राइब करो उसके लिए है। ये तो बस ये है कि आप लोगों के साथ बातें करने का मन कर रहा था, क्योंकि अकेले में बैठ के ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे बात करना। जब हमारे पास कोई नहीं होता अपनी बात करने वाला, हमें सुनने वाला, तो बहुत मन करता है हम इस तरीके से बातें करें। मैं यही बोलती हूँ अपनी दादी से कि वो जहाँ भी रहें वो बहुत खुश रहें, और मुझे अगले जन्म में मुझे यही दादी या यही माँ, ऐसी ही माँ मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो थी। मैं आप लोगों को ना ये चीज़ मैं बता भी नहीं सकती कि वो मेरे लिए क्या थी। सब लोगों ने मुझे यही बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, और मैं उनको ऐसे नहीं देख पाती, इसलिए भगवान ने मुझे इतना दूर भेज दिया उनसे। पर मैं अपनी दादी से ये कहना चाहती हूँ, माँ मैं इतनी कमज़ोर नहीं थी जितना मुझे समझ लिया। कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, एक इंसान दूर बैठा है, बस में है, और वो अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर रहा होगा, और वो वीडियो पे देख रहा है सब कुछ अपनी दादी को जाते हुए, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी उस टाइम पर। 25 जनवरी को मेरी दादी की 13वीं भी हो गई, जो हमारे हिंदू धर्म में होती ही है। वो 12-13 दिन कहते हैं कि आत्मा जो होती है, सूक्ष्म जीव जो होता है, वो यहीं रहता है, हमारे घर में ही होता है, हमें देख रहा होता है हम कैसे कर रहे हैं। बहुत याद किया है मैंने इन 12-13 दिनों में, बहुत याद किया, तब भी मुझे नहीं दिखी, मेरे बेटे को दिखी। मेरे बेटे ने मुझसे सुबह उठते ही बोला, मम्मी आपकी अम्मा नहीं मरी, वो तो नीचे बैठी है हमारे छोटे कमरे में, बहुत सारी चीजें लेके आई हैं खाने के लिए। जो कि वो आती थी तो ऐसे ही आती थी, बहुत सारा सामान लेके आती थी खाने पीने का। बहुत मुश्किल है। मैं तो अपने मन में जब सोचती हूँ ना, मेरे चाचा चाची के साथ वो रहती थी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे पैर जो है ना वो बंध गए। जैसे मेरे साथ होता था, मैं अपने हस्बैंड से, मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है, उनसे मिलने जाना है, वो चीज़ खत्म हो गई अब।
मैं मानती हूँ कि उम्र थी, उनको जाना था, लेकिन एक होता है इंसान बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, 3-4 दिन से एडमिट है, वेंटिलेटर पे है, कुछ नहीं मिला उनको। लास्ट टाइम उनको वेंटिलेटर भी नहीं मिला, 3-4 घंटे के अंदर उनके साथ सब कुछ हो गया। उनकी बातें याद आती हैं। मैंने उनसे जाने से पहले बहुत सारी बातें करी थी, वीडियो कॉल पे पौने घंटा बात करी थी। मैंने उनको कहा था मैं आऊंगी, मैं पार्टी दूंगी, मेरी अम्मा ठीक हो गई। उन्होंने मुझसे ये कहा कि तू क्या मुझे पार्टी देगी, मैं तुझे पार्टी दूंगी। और देखो मुझे इतनी बड़ी पार्टी दे के गई थी, इतनी बड़ी पार्टी मेरे को दे के गई थी। मैं तो बस आप लोगों से अब मैं अपनी वीडियोस कंटिन्यू करूंगी आगे। हिमाचल की भी मैंने बनाई है वीडियो तो, लेकिन उसको एडिटिंग नहीं की थी मैंने, सिर्फ एक वीडियो जो डाली थी उसको एडिट किया था तो वो डाल दी। अब कंटिन्यू करूंगी, धीरे धीरे अपने काम में मन लगाऊंगी और खूब आगे जाऊंगी, जिससे कि मेरी दादी जहाँ भी रहे ना वो मुझे देख के बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। बचपन से उनके साथ में रहती थी हर जगह, वो मुझे अपने साथ लेके जाती थी हर जगह। यहाँ ही छोड़ गई बस अकेले। वीडियोस आएंगी प्लीज, बस आप लोग मेरा साथ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अब आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अब आगे बढ़ना है लाइफ में, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, बहुत प्राउड करवाना है अपनी दादी को। यही है बस। कुछ चीजें वो रह गई, उनकी मिस हो गई, कुछ थोड़े टाइम के लिए और रह जाती, उनकी तेरहवीं होगी, बहुत अच्छे से उनकी तेरहवीं हुई। और ये सब करना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, तेरहवीं करनी चाहिए। सब कुछ हो गया, अब कहते हैं चली गई हो, अब इस जो 13 दिन रहता है वो साथ भी छूट गया, चली गई। मैं बस यही कहूंगी अम्मा जहाँ भी रहो वहाँ बहुत बहुत खुश रहना, हमारी थोड़ी सी भी चिंता मत करना, हम यहाँ बिल्कुल ठीक है। और तुम बस खुश रहना, और मेरे पास अगर जन्म मिलता है मुझे तो भगवान जी प्लीज ऐसी ही माँ देना मुझे। चलिए मैं को भी यहीं पे बंद करती हूँ वीडियो को भी। बाय।